तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा खणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 21 जनवरी है, आज 21 जनवरी है और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ साइंस एंड टेक का। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैडम साइंस एंड टेक हम किस में से कवर करें। तो मैंने पहले भी वैसे कई बार बता रखा है कि मतलब पूछते हैं कि कोई बुक आप मतलब प्रीफर कर दो जिसके लिए हम कवर करें। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि साइंस एंड टेक के लिए मैंने पर्सनली ना तो प्री में और ना मेंस में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर आप मतलब मेरी तरह करंट अफेयर्स की लत रखते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साइंस एंड टेक की, क्योंकि दो चीज़ें हमारे सिलेबस में, एक तो इकोनॉमी और एक साइंस एंड टेक, ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्टली पार्ट करंट अफेयर्स में से ही आता है। बाकी जो जनरल चीज़ें अगर कभी पूछ ली जाएँ, लाइक कि IGNDP प्रोग्राम है हमारे साइंस एंड टेक का, वो क्या होता है कि वो तो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कोचिंग करी होगी, और नहीं करी होगी तो किसी ना किसी कोचिंग नोट से सिंपली स्टार्ट किया होगा। तो वहाँ के साइंस एंड टेक जो जनरली हमें पढ़ाई जाती है, मतलब बेसिक साइंस एंड टेक की मिसाइल क्या होती है ना, और ये सारी चीज़ें IGNDP प्रोग्राम क्या था, अग्नि प्रोग्राम क्या था, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पढ़ा दी जाती है। अगर फिर भी आपने बेसिकली किसी भी सोर्स से कभी भी मतलब नहीं ली है कुछ भी कोचिंग, तो आप एक काम कर सकते हो, साइंस एंड टेक के जो मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स आप खरीद सकते हो और उनको आप मतलब एक जनरल साइंस एंड टेक के रूप में प्रीफर कर सकते हो, है ना। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि एक तो PD आती है, मतलब प्रतियोगिता दर्पण, और एक दृष्टि की मैगजीन। अगर आप ज़्यादा जोर देना चाहते हो और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों मैगजीन में साइंस एंड टेक का जो पार्ट आता है, इनमें अलग से पोर्शन आता है साइंस एंड टेक का। तो अगर मतलब आपको लगता है कि आपके साइंस एंड टेक के लिए आपके पास में मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद में भी कोई भी मैटर अवेलेबल नहीं है, तो आप है ना इनके जो पार्ट्स हैं, मतलब इन दोनों की मैगजीन ले लीजिए। इन दोनों की शायद एक एक महीने की आती है, वैसे 2-2 महीने की भी आती है, 6 मंथ्स की भी आती है। तो 1-2 महीने वाले में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। 6 मंथ्स की कोई भी बुक ले लीजिए, है ना। और इनका जो पोर्शन है साइंस एंड टेक का, वहाँ से भी बहुत लंबा पोर्शन होता है, उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं पार्ट्स, वो वाला देख लीजिए, क्योंकि पुराने पेपर हम लोगों ने दिए हुए होते ही हैं और हमें पता चल जाता है कि कैसे चीज़ें पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं पूछी जाती है ना, जो इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है, वही पूछी जाती है। अभी जो मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ S-400, है ना। आपने कितनी बार सुना होगा S-400। मैंने जब रसिया के साथ में आपको रिलेशन पढ़ाए थे तो मैंने तभी भी आपको बताया था S-400 मेरे से मिस हो गया था, और आप में से ही एक ने कमेंट किया था कि मैडम आप S-400 को कैसे भूल सकती है। और अगले दिन फिर मैंने बोला भी था कि बिल्कुल S-400 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब आप मोस्टली हर दूसरे दिन हिंदू अगर पढ़ते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं तो उसमें इस सिस्टम का नाम सुनते होंगे, है ना। तो ये IAS के पेपर में पूछा गया था, अभी जो IAS के मेंस हुई है उसमें पूछा गया था, है ना। तो वहाँ से ही मैंने उठाया है कि अपन भी एक बार S-400 साइंस एंड टेक का एक पोर्शन भी हो जाएगा। और अगर इंडिया रसिया रिलेशनशिप आते हैं, पिछली बार भी आए थे ना इंडिया रसिया रिलेशनशिप, मतलब जो ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट के परिप्रेक्ष्य में मतलब भारत की क्या नीति है या भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, है ना। और जिन RS के बच्चों ने, जिन्होंने मेंस की अपनी कॉपी, अगर जो लोग देखना चाहते हैं, आई थिंक 24 तक लास्ट डेट है, आप RTI लगा सकते हैं RPSC में और अपनी कॉपी जांच कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में कैसे नंबर दिए गए हैं। अगर आप अपनी पुरानी कमियों को देखना चाहते हैं तो वहाँ से एक बार, जिन लोगों ने मंगा ली है वो अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं मंगाई है, पिछला मेंस दिया था, वो अभी भी आप, आई थिंक लास्ट डेट 24 है, 24 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं, आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों के रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम आप भी RAS मेंस दे रही हैं क्या। तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं एज ए टीचर आपके सामने प्रेजेंट होती हूँ, और कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं मेंस दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, प्री पास हुई कि नहीं हुई, मेंस में कितने नंबर आए या फिर इंटरव्यू में कितने नंबर आए, मैं नहीं शेयर करना चाहती आप लोगों के साथ में। तो अगर आप मुझे एज ए टीचर ट्रीट करें तो ही अच्छा है, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा झांकने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। और मैंने पहले भी रिप्लाई नहीं किया था और मैं आगे भी रिप्लाई नहीं करूँगी। तो अगर आपको मेरा मैटर पसंद आता है और आपको लगता है कि आपके लिए
काम का है तो आप चैनल को फॉलो कीजिए। अगर अदरवाइज़ अगर पर्सनल चीज़ों में इंटरेस्ट है कि मैं मेंस दे रही हूँ कि नहीं, प्री में मैं फ़ेल हूँ कि पास हूँ या फिर आगे दूंगी कि नहीं दूंगी, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम लीजिएगा, आप अनफॉलो कर सकते हैं अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं S400। एक चीज़ और है, आज मैंने माइक यूज़ किया है तो आप बताइए कि आवाज़ में कुछ डिफरेंस लग रहा है कि? वैसे मेरा जो फ़ोन है मुझे उसकी ही आवाज़ सबसे बेटर लगती है, लेकिन कई बार माइक चाहिए होता है तो मैंने आज माइक यूज़ किया। तो आप बताना कि आपको आवाज़ में कुछ मतलब डिफरेंस नज़र आ रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि नॉर्मल जैसी आवाज़ आती है उससे भी थोड़ी अजीब ही आएगी। मुझे माइक वाइक पसंद नहीं है, मैं अपना फ़ोन यूज़ करके, क्योंकि फ़ोन अच्छी क्वालिटी की आवाज़ दे देता है, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं अपन S400। तो दोस्तों S400 क्वेश्चन के बारे में हम क्या लिखेंगे, मतलब बड़ा चर्चा में रहता है। अगर S400 पूछा गया तो सबसे पहले हमें ये बताना है कहाँ का है, थोड़ी सी इसकी विशेषताएं बता देंगे। और अगर हमसे पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, मतलब भारत के लिए S400 का क्या महत्व है, ये ही राइटर हमसे पूछना चाह रहा है। सीधी सी बात है, एग्जामिनर हमसे यही पूछना चाह रहा है। चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दो कि S400 क्या है और भारत के लिए S400 का क्या महत्व है, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। लेकिन जैसा कि हमारे मेंस का पैटर्न होता है, ज़्यादातर बस एक वर्ड ही लिखा आता है और उसके मतलब सिर्फ ये पता होता है अपन को कि इसका उत्तर 20 शब्दों में देना है, इसका उत्तर 50 में देना है। 100 वर्ड्स वाले जो आते हैं उनके लिए भले ही 1-1.5 लाइन भर देते हैं, लेकिन मतलब जो 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स के उत्तर आते हैं उनके लिए एक वर्ड ही वो लिखते हैं ज़्यादा। जिन्होंने मेंस दी होगी उन लोगों को पता भी होगा। S400 सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सफलतम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। तो सबसे पहले हमने बता दी कि यह एक मिसाइल सिस्टम है। क्या है? पूरा मिसाइल सिस्टम है। और किस तरह की मिसाइल है दोस्तों? ये आपने कई तरह की मिसाइल पढ़ी होंगी, तो मतलब 5 तरह की मिसाइल होती हैं, जैसे सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, है ना। कई तरह की मिसाइल होती हैं, उसमें से यह कौन सी मिसाइल है? यह है सतह से हवा, मतलब सरफेस टू एयर, है ना, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो पहली चीज़ तो आप यही याद रखिएगा कि यह सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सफलतम, यह नहीं बोल रही कि मैं यही सबसे बेस्ट है, सबसे सफलतम में से एक, मतलब और भी इसके जैसे हैं, लेकिन यह भी एक मोस्ट मतलब सबसे अच्छा साधन, अच्छी मिसाइल सिस्टम यह माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में हमने ये बता दिया। दूसरा कि रूस की अल्माज केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित यह मिसाइल सिस्टम, तो दूसरा हमने बता दिया कि किस देश के द्वारा तैयार है तो रूस के द्वारा तैयार किया गया है। रूस के भी किस कंपनी ने या फिर किस संस्था ने तैयार किया है? तो अल्माज केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो, किसने? अल्माज केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो, है ना, द्वारा निर्मित यह मिसाइल 400 किलोमीटर मारक क्षमता युक्त है। कितने किलोमीटर की दूरी तक यह वार कर सकती है दोस्तों? यह है 400 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम S400 ही क्यों दिया। इसका नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है ना। तो 400 किलोमीटर मारक क्षमता युक्त विमान, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। तो दूसरी लाइन में हमने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया कि यह रूस देश द्वारा निर्मित है, अल्माज केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित है और इसकी कैपेसिटी जो है 400 किलोमीटर है। और 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी विमान को, किसी भी ड्रोन को, किसी भी मिसाइल को यह नष्ट कर सकती है। आपको पता होगा दोस्तों, आजकल ड्रोन अटैक का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप सुनते भी हो, अभी UAE में ड्रोन अटैक हुआ था और UAE में ड्रोन अटैक के बाद में हमारे इंडियन 2 नागरिक वहाँ पे मारे गए थे, ठीक है, जिनका कोई दोष भी नहीं था। और उस ड्रोन अटैक को करने में हुतई कम्युनिटी ने अपना योगदान बताया कि मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने यह ड्रोन अटैक करवाया है, और हुतई कम्युनिटी यमन की है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने कई बार देखा होगा कि भारत की सीमा पार भी कई तरह के ड्रोन आ जाते हैं और कई बार हमारी सेना के द्वारा उन्हें नष्ट किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों पे नियंत्रण पाने के लिए S400 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। S400 वायु मिसाइल प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती है। अब हम इसकी थोड़ी सी विशेषताएं बता रहे हैं कि S400 वायु मिसाइल प्रणाली में एक साथ में
3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं। अगर हमसे पूछा जाता है S-400 तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं लिखेंगे, और इसीलिए हम लिख रहे हैं कि एक मतलब S-400 जो रक्षा प्रणाली है उसमें एक बार में 3 मिसाइलें, मतलब एक सिस्टम से 3 मिसाइलें और एक चरण में 72 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं, और वो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम है। वैसे 50 वर्ड्स में इतनी जगह नहीं मिलेगी, फिर भी अगर हमको लगता है कि हम लिख सकते हैं, हमारे पास में स्पेस है, तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे हमने बोला कि भारत ने रूस से S-400 की खरीद के लिए समझौता किया, जो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हमने बता दिया कि भाई हमें यूं ही नहीं बोल रहे, हमें पता है कि इंडिया ने S-400 की खरीद के लिए समझौता किया है, और आपको पता है कि हमारा जो रक्षा पार्टनर है वो रसिया हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनरों में से एक है। ठीक है, और जब हम S-400 के लिए समझौता करने वाले थे तो अमेरिका ने हम पे प्रेशर भी बनाने की कोशिश की थी कि आप रसिया से S-400 मत खरीदो, क्योंकि अमेरिका के पास में भी S-400 जैसी ही एक रक्षा प्रणाली मौजूद है। तो अमेरिका चाहता था कि हम उससे वो खरीदें, लेकिन हमने फिर भी S-400 की ही खरीद की। ये हमारी एक सुदृढ़ विदेश नीति को भी दर्शाता है कि हमें जो चीज़ें जहाँ से चाहिए, मतलब हम अपने निर्णय लेने में समर्थ हैं, जो चीज़ें जहाँ से चाहिए हम वहाँ से ही लेंगे। मतलब एक तरह से कि भाई अमेरिका से हमारी दोस्ती अलग टाइप की है। रसिया जो है हमारा हमेशा से डिफेंस पार्टनर रहा है, और आज भी डिफेंस के क्षेत्र में। हालांकि अभी रसिया और चाइना की दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही है और अपन अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहे हैं, लेकिन फिर भी डिफेंस के क्षेत्र में रसिया आज भी हमारा सबसे बड़ा पार्टनर के रूप में उभर कर आता है। तो हमने S-400 कहाँ से खरीदा है, किससे समझौता किया है? रसिया से किया है। अब मैंने अगली 3-4 लाइन में ये जताने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ S-400 फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए S-400 का क्या महत्व है, ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो भारत को रूस से S-400 की खरीद के लिए जो समझौता किया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। S-400 को सीमा पर तैनात करने से पाकिस्तान क्षेत्र में भी उड़ रहे विमानों को भी हम ट्रैक कर सकेंगे। पहली बात तो यह कि अगर हमें लगता है कि कोई विमान पाकिस्तानी सीमा से हमारी तरफ आ रहा है और S-400 को हमने सीमा पर तैनात कर रखा है, तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर तक के 400 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेगा, और अगर हमें कोई खतरा नज़र आता है तो हम उस विमान को भी नष्ट कर सकते हैं वहाँ से। इतना मतलब इतनी ज़्यादा कैपेसिटी 400 किलोमीटर तो है ही, तो अगर हमने सीमा पर तैनात कर दिया तो हमारी जो सीमा है वो किसी भी प्रकार के विमान और ड्रोन से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी, और मिसाइल से भी। ठीक है, दूसरा, युद्ध की स्थिति में यह केवल 5 मिनट में सक्रिय हो जाता है। इसको एक्टिव होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे ऊपर एकदम से हमला हो जाए और अगर हम देख लेते हैं 400 किलोमीटर दूरी पर ही कि कोई मिसाइल अपनी तरफ आ रही है, तो हम इसे तुरंत एक्टिव भी कर सकते हैं, और युद्ध जैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो आपको पता ही है यह और इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इससे भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा हो सकेगी। यू नो कि हवाई क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चाइना से भी हमें बहुत डर है इस चीज़, तो हवाई क्षेत्र की सुरक्षा ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और S-400 मिसाइल तंत्र को अमेरिका के थर्ड एंटी मिसाइल की टक्कर का माना जाता है। दोस्तों, यही वो विवाद था असली जिसकी वजह से S-400 चर्चा में आया है। मतलब वास्तविकता यह है कि जो भी देश S-400 खरीदना चाहता है, अमेरिका उसे अपना एंटी मिसाइल सिस्टम थर्ड बेचना चाहता है। एक्चुअली में दोस्तों ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम है और दोनों ही लगभग एक समान विशेषताओं वाले हैं, है ना। तो मतलब इन दोनों देशों में, रसिया और अमेरिका, जैसे हम कहते हैं कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं शीत युद्ध अभी भी चालू है। आप यूक्रेन वाला मामला देख सकते हो। यूक्रेन जो है उसको अमेरिका कह रहा है नाटो में शामिल होने को। रसिया खुलेआम आके यूक्रेन को धमकी दे रहा है कि अगर तूने नाटो में शामिल होने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसा कि क्रीमिया का हुआ है। और अमेरिका को भी खुलेआम बोला है कि जिस दिन शीत युद्ध खत्म हुआ था आपने कहा था कि हम नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आप अभी भी नाटो का विस्तार कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं होगा विश्व शांति के लिए, है ना। तो आप, और ऐसे ही है कि अमेरिका थर्ड बेचना चाहता है और रसिया क्या बेचना चाहता है, रसिया S-400 बेचना चाहता है। तो अपने अपने सपोर्टर्स को ये अपनी अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कि अभी भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शीत युद्ध ही चल रहा है, और दोनों में मतलब रसिया फिर से, पुतिन जो है रसिया को फिर से आक्रामक बनाना चाहता है, पहला जैसा रसिया बनाना चाहता है। तो अक्सर ये न्यूज़ और कई सारे ऐसे जो हैं
जो समझौते वो बातें हैं आजकल चल रही है न्यूज़पेपर में, तो आप समझ सकते हो। इसीलिए आप थोड़ा सा अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम जो थर्ड है वो भी याद रख लीजिएगा। पता नहीं इनकी तुलना करवा ले किसी दिन हम, क्योंकि थर्ड हमारे इंडिया में नहीं है इसलिए मैंने थर्ड को कवर नहीं किया है। मे भी अगर ज़्यादा हार्ड पेपर बनाना हो तो तुलना करवा लें, तो हम किसी दिन थर्ड को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे 50 वर्ड्स में, ताकि हमारा थर्ड भी क्लियर हो जाए। वैसे थर्ड इंडिया में नहीं है, हमने कोई समझौता नहीं किया थर्ड को लेकर, इसलिए हमारे लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंस हो जाता है। हमारे लिए S400 इम्पोर्टेंट है, वो हमने कवर कर ही लिया है। तो आई थिंक दोस्तों S400 से रिलेटेड कोई 50 वर्ड्स का या लगभग 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो आप कवर कर लोगे। मतलब इतने वर्ड्स मैंने आपको दे दिए, 100 शब्द तो दे दिए मैंने आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब रिवाइज भी करवा ही दिया, क्या रिवाइज करवाऊँ। दुनिया का सबसे सफलतम मिसाइल सिस्टम है। अल्माज केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो रसिया के द्वारा निर्मित है। कैपेसिटी 400 किलोमीटर है और इस किलोमीटर में आने वाले विमान, ड्रोन और मिसाइलों को ख़त्म कर सकता है। एक बार में 3 मिसाइलें और प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें और 36 लक्ष्यों को एक साथ टारगेट कर सकता है। भारत ने S400 की खरीद के लिए समझौता किया है और यह पाकिस्तान क्षेत्र में उड़ रहे विमानों से रक्षा करेगा। हवाई क्षेत्र मतलब हमारी हवाई सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगा और अमेरिका का जो थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके टक्कर का यह है मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो बातों बातों में याद हो गया होगा, है ना। मतलब मैं इतना समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक बार तो मैं बनाती हूँ फिर आप लोगों से मतलब डिस्कस करती हूँ, तो मुझे खुद को ही ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आपको। तो आई थिंक दोस्तों वीडियो कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहे होंगे मेंस की तैयारी में। जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आने वाले 2022 की मेंस देने वाले हैं, 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है वो भी अपने क्वेश्चन कलेक्ट करके रखिएगा। इवन मैंने भी अपनी एक अलग कॉपी बना रखी है जिसमें मैं अपने क्वेश्चन कलेक्ट करके रखती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरपीएससी तुरंत की करंट ही पूछती है। आरपीएससी पिछले 1-2 साल की करंट हमसे पूछती है और हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आप लोगों के कहीं ना कहीं काम आने ही वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।